दोस्तों आइए जानते हैं सावन मास व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। दोस्तों आइए जानते हैं सावन मास की व्रत कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्य आत्मा हैं। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सावन मास के अद्भुत महात्म्य का विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सनत कुमार जी ने भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, आप योगियों द्वारा पूज्य हैं। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर अब भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना फल देता है? कृपा करके उस माह का विस्तार से वर्णन करें और उसमें होने वाले सभी धर्म और व्रत भी बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीनों में सावन मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे सावन कहते हैं। इसमें श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसलिए भी यह सावन कहलाता है। इसके पुण्य फल को कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख दिए, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए और शेषनाग ने सहस्त्र जीवाएं पाई, फिर भी यह महात्म्य अपरिमित है। दोस्तों, यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत न हो। हर तिथि और दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। सावन में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी या सन्यासी, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर हो जाती हैं। सनत कुमार ने फिर निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कर बताएं कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाए, किसका क्या फल है, किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस व्रत की क्या विधि है, आपके लिए यह मास इतना प्रिय क्यों है? कृपा कर मुझे सब विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तुमने जो पूछा वह सब बताना सरल नहीं, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं सब बताता हूँ। इस मास में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई हैं। इस मास में समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जिसे मैंने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व हो गया। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और नियम पूर्वक पूजा करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का संचालन मेरे हाथ में रहता है। इसीलिए सावन के 4 महीने चतुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस माह में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। इसी मास में पीपल के पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का निवास उसी में माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं। हे सनत कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्री हरि सभी मेरे स्वरूपों में समाहित हैं। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप, और हर हूँ पापों का नाशक। इस प्रकार सावन मास में किया गया हर तप, व्रत, दान और पूजा कई गुना फलदायक होता है और मोक्ष देने वाला भी होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में ईश्वर और सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।